पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। साल था 2011-12। केंद्र में थी यूपीए सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार। उस दौरान केंद्र से फंड नहीं मिलने पर तत्कालीन सीएम शिवराज का एक ही डायलॉग होता था, केंद्र की कांग्रेस सरकार हमसे रोंटाई कर रही है, हमें हमारे हक का फंड नहीं दिया जा रहा। अब भी कुछ वैसा ही हो रहा है, लेकिन अब तो ये भी नहीं कह सकते कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमसे रोंटाई कर रही है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद अहमद खान। चालू वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से 44,355 करोड़ 95 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसके एवज में केंद्र सरकार ने अब तक 8,027 करोड़ 12 लाख रुपए ही दिए हैं। ये केंद्र से मिलने वाले जो अंश राशि का सिर्फ 18.07% है। इसका असर प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से चलने वाली योजनाओं पर पड़ना तय है। साथ ही राज्य की विकास योजनाएं भी प्रभावित होंगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल अब तक अलग अलग विभागों में केंद्र और राज्य सरकार की मदद से संचालित जिन योजनाओं के लिए फंड नहीं दिया है, उसमें एमपी में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेज, उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पीएम आवास योजना शहरी, पीएम ई बस योजना, जल जीवन मिशन का काम, ई विधान समेत अन्य योजनाओं के लिए राशि नहीं मिलना शामिल है। केंद्र के हिस्से की राशि नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार इन योजनाओं में अपने हिस्से की राशि नहीं मिला पा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में जल जीवन मिशन में किए गए कथित भ्रष्टाचार और पीएचई मंत्री पर लगे कमीशनखोरी के आरोपों के बीच इस वित्त वर्ष में अब तक पीएचई विभाग को 1 रुपए भी नहीं दिया है। ये चौंकाने वाली बात है कि 1,000 करोड़ रुपए के रिश्वत के आरोप कथित तौर पर पीएचई मंत्री पर लगे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए अब तक 1 रुपए भी नहीं दिया है इस वित्तीय वर्ष में, जबकि केंद्र सरकार द्वारा पीएचई विभाग को जल जीवन मिशन के लिए 8,561 करोड़ 22 लाख रुपए देने का प्रावधान है। 6 महीने बीतने के बाद भी जिन विभागों के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को 1 भी रुपए नहीं मिला है, उनमें खनिज साधन विभाग, जेल विभाग के साथ राजस्व विभाग भी शामिल है। जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए तो डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के लिए 50 करोड़ मिलना है। सहकारिता विभाग को 8 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक 1 भी रुपए नहीं मिला है। श्रम विभाग को 1 करोड़ 24 लाख रुपए मिलना है, पर नहीं मिले हैं। केंद्र से मिलने वाले इस फंड को दिलाने में केंद्र में एमपी का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी के पावरफुल मंत्री प्रहलाद पटेल, जो कि पहले केंद्र में भी मंत्री थे, प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी बेबस साबित हुए हैं। इधर मोहन सरकार के राजस्व जुटाने वाले विभाग पहली 6 माही के लिए तय टारगेट के मुकाबले 5,000 करोड़ से अधिक का राजस्व नहीं जुटा पाए हैं, जो सरकार के खजाने में जमा होना था। यानी कि केंद्र सरकार से भी फंड नहीं मिला है और इधर प्रदेश में भी जिन पर राजस्व जुटाने का जिम्मा था, वो राजस्व नहीं जुटा पाए हैं। इससे सरकार का घाटा बढ़ना तय है। अब आप सोचिए कि जब केंद्र सरकार से राशि नहीं मिली है, सिर्फ जो राशि मिलनी थी उसका 18% ही मिला है, यानी कि 82% राशि अभी और मिलनी है। पीएचई विभाग में जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कमीशनखोरी के आरोप लगे थे, वहां भी मोदी सरकार ने पैसा खींच लिया है, नहीं दिया है। और जो मध्य प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हैं, मध्य प्रदेश के नुमाइंदे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जो पहले केंद्र में मंत्री रहे हैं प्रहलाद पटेल, जो मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी, तो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार हमसे रोंटाई कर रही है या केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर खुद को अलग कर लें, क्योंकि केंद्र सरकार पर आरोप लगाना मतलब मोदी सरकार पर आरोप लगाना मतलब बीजेपी पर आरोप लगाना, और वो मध्य प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।